तिड़वा बहनें। मिस्टर और मिसेस माथुर की 3 बेटियां थी। कमाल की बात तो ये थी कि तीनों ही बेटियां एक साथ पैदा हुई थी। मतलब कि वो 3 बहनें थी तिड़वा। और सबसे अजीब बात तो ये कि तीनों की शक्ल एक दूसरे से हूबहू मिलने के साथ साथ हरकतें भी बिल्कुल एक जैसी थी। जैसे तैसे उनका बचपन बीता और अब वो तीनों कॉलेज में आ गई। मिस्टर और मिसेस माथुर के लिए उन तीनों को एक साथ पालना किसी मिशन से कम नहीं था। लेकिन जैसे तैसे वक्त बीत गया। एक बेटी का नाम था ईशा, दूसरी का काव्या और तीसरे बेटी का नाम था सोना। एक दिन ईशा घर पर एक लड़के के साथ आई। ईशा बेटा, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? नहीं मम्मी, मेरा बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है। अरे ईशा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारा नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे नहीं मम्मा, ये झूठ बोल रही है। चलो इस लड़के से ही पूछ लेते हैं। ओह गॉड, पहले ही तुम तीनों को बड़ा करने में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई और अभी नई प्रॉब्लम। चलो अब तो ये लड़का ही बताएगा कि आखिर किसका बॉयफ्रेंड है। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। मुझे क्या पता तुम में से कौन मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वहां पर सोना आ जाती है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम इन दोनों के नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड हो। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं तुम तीनों में से किसी से शादी नहीं करना चाहता, वरना अपनी बीवी का पता करने में मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये तो हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है। तीनों बेटियां बिल्कुल एक जैसी, तीनों की हरकतें बिल्कुल एक जैसी। आंटी जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं रुकना आपके घर। आपकी कोई बेटी अपना नाम गलत बताकर कभी भी मेरी बीवी बनकर आ जाएगी, बताइए मेरा क्या होगा? और इतना कहकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। अब मिस्टर और मिसेस माथुर के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि उनकी बेटियों की शादी की उम्र हो चली थी। एक दिन मिस्टर सक्सेना के परिवार से मिस्टर माथुर की बेटियों के लिए रिश्ता आता है। अरे सुनो, वो मिस्टर सक्सेना की फैमिली हमारी बेटियों को देखने के लिए आ रही है। उन्होंने कहा था कि उनके 3 बेटे हैं। अच्छा है ना, तीनों की शादी एक ही घर में हो जाएगी। आप पागल हो गए हैं क्या? तीनों एक ही घर में रहेंगे तो जानते हैं कितनी बड़ी आफत आ जाएगी। एक बार मिलने में हर्ज क्या है? कौन सा लड़कों की शक्ल भी एक जैसी होगी? अपने आप संभाल लेंगे अपनी अपनी बीवी को। ये डिसाइड किया जाता है कि माथुर परिवार और सक्सेना परिवार एक दूसरे से मिलेंगे। सक्सेना परिवार के सभी लोग जैसे ही माथुर परिवार के घर रिश्ता लेकर पहुंचे, मिस्टर और मिसेस माथुर के होश उड़ गए। अरे ये क्या सक्सेना साहब, आपके तीनों बेटे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बेटियां भी क्या एक दूसरे से बिल्कुल मिलती हैं? और नहीं तो क्या। अब आप ही बताइए, ऐसे में कैसे होगी इन सब की शादी? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन हमारे बच्चों की शादियां कहीं और हो भी नहीं रही। हमारी भी वही प्रॉब्लम है। हमारी बेटियों का रिश्ता कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं पाता। लड़का एक को देखने आता है और बाकी 2 को देखकर भाग जाता है। परेशान होने वाली क्या बात है? शायद भगवान ने हम दोनों परिवारों को इसीलिए मिलाया है, क्योंकि हम दोनों ही परिवारों के साथ एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन हमें कोई उपाय तो सोचना होगा ना, वरना पता चला किसी की बीवी के साथ बाद में बस लड़ाई हो गई। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अरे बहन जी, कोई तो बात होगी ना, कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपकी बेटियों में अलग अलग होगी। अरे भाई साहब, हमें तो लगता है कि हमारी बेटियों की कोई आदत एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे की कॉपी है तीनों की तीनों। वैसे मेरे पास एक उपाय है। एक काम करते हैं, आगे से जब भी आपकी बेटी और हमारे बेटे शादी के बाद कोई भी कपड़ा या कोई भी ड्रेस बनाएंगे तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम ज़रूर लिखवा देंगे। मेरा मतलब, इससे एक दूसरे के पार्टनर को पहचानने में आसानी होगी ना। अरे लेकिन बहन जी, ऐसे तो बच्चे जहाँ भी जाएंगे सब लोग उनका मजाक बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। अब चाहे कोई भी कपड़ा हो, पार्टी से लेकर नाइट सूट तक, उन पर नाम जरूर लिखा होना चाहिए। और फिर दोनों परिवारों की सहमति से ऐसा ही किया गया। तीनों बेटियों की शादी सक्सेना परिवार के तीनों बेटों से करवा दी गई। फिर एक दिन, अरे तुम मेरी बहन के साथ हंस हंस कर क्यों बात कर रहे हो?
अरे ये मेरी बीवी है, इसलिए ईशा वो तुम्हारी बीवी नहीं है और उसने गलती से मेरा कुर्ता पहन लिया है। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारे पति ने भी गलती से मेरे पति की शर्ट पहनी हुई है। हमने जो सोचा था वो प्लान तो फेल हो गया। या तो फिर से इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या करें? अब तो बस एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी तीनों बहू बेटों से बात करनी पड़ेगी। और फिर मिस्टर और मिसेस सक्सेना ने अपने तीनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया। देखो, तुम तीनों की एक जैसी शक्ल है और एक जैसी हरकतों की वजह से घर में रोज लड़ाई होती है। इसीलिए मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा है। क्या मम्मी, क्या आप हम तीनों को अलग अलग घर में रखने वाली हैं? मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप हम सबके हाथों पर नाम के टैटू बनवा देंगी? या फिर हो सकता है कि हमारे गले में हमारे नाम की माला बनाकर पहना दे। मैं अलग घर में रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और मुझे तो टैटू बनवाने में बहुत दर्द होता है। मैं अपने गले में माला पहनकर नहीं घूम सकती, सब हंसेंगे मुझ पर। किसी को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर करना क्या है? क्या करना है? क्या करना है? करना ये है कि सबसे पहले ईशा और उसका पति अपना बच्चा पैदा करेंगे। प्रेगनेंसी में ईशा की शक्ल और अकल सब बदल जाएगी और उसका बच्चा जब पैदा होगा उसके बाद में अगली की बारी और फिर तीसरे बचे हुए कपल की। बस यही एक उपाय है। मिसेस सक्सेना का उपाय सुनने के बाद घर में सब लोग हंसने लगे। फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया था। लेकिन हाँ, उनका उपाय था मजेदार और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला।